Welcome to our channel once again. In this video we will study about the necessity, जो कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि हम लोग को आखिर क्यों पॉलिटिकल पार्टीज़ का ज़रूरत होता है। ठीक है, वही चीज़ के बारे में हम आज यहीं पे पढ़ने वाले हैं, मतलब ये पॉइंट वही चीज़ पर डिस्कस करने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो जैसे ही बात करते हैं विनर टॉक अबाउट, जैसे हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का हम लोग का ज़रूरत क्यों पड़ा। ठीक है, तो इसी के लिए हमारे यहाँ पे एक पॉइंट आया है कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, इसका ज़रूरत क्या था ये हम देखते हैं। द लिस्ट ऑफ द फंक्शन इन द सेंस ऑफ आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड अबव, वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दिज फंक्शन। कहता है क्या कि अगर हम बात करते हैं कि हमको पॉलिटिकल पार्टी चाहिए क्यों, तो पॉलिटिकल पार्टी इसलिए चाहिए ताकि ये सारा जो काम है, वेरियस वर्क्स दीज आर परफॉर्म बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये सारा काम में कौन सारा काम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे काम करने की बात करते तो हम जैसे बोले कि अगर हमारे यहाँ एरिया में कोई काम है तो उसको पूरा करना। ठीक है, ये सारा काम पॉलिटिकल पार्टीज़ का हक में होता है। बट वी स्टिल नीड टू आस्क वाई मॉडर्न डेमोक्रेसी कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन अभी भी हमको इस बात से अच्छी लग रहा है, मतलब हम लोग को अभी भी ये बात सोचने पे मजबूर हो रहा है, हमको अब जानना चाहिए कि क्यों मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है बिना पॉलिटिकल पार्टी के रह ही नहीं सकता है। वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बाय इमेजिंग ए सिचुएशन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। करा क्या कि अगर हम लोग चाहें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या सिचुएशंस होता है हम ये जान सकते हैं। कैसे? बिना मतलब ये इमेजिन कीजिए कि अगर हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होते। ठीक है, अगर हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होते तो क्या होते। ठीक है, इसमें फिर वहाँ पे है तो अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होते तो क्या होने वाला था। ठीक है, तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्या होगा, दैट्स यहाँ पे एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। सब के सब जितना भी कैंडिडेट होगा इलेक्शन में, सब का सब क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल। इसलिए कोई भी हमको क्या करेगा, कोई भी प्रॉमिस नहीं बनाएगा, मतलब कोई भी कहने का मतलब कोई भी प्रॉमिस नहीं करेगा। और हम अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेज, कहता कि कोई हमको प्रॉमिस करने का मतलब क्या कि कोई भी अब हमको ये नहीं कहेगा कि तुम्हारे यहाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, सब आपस में इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और दूसरी बात तो ये हम सोच लें क्या कि द गवर्नमेंट में बी फाउंड बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन अनसर्टेन। कहता है क्या कि सरकार तो बनेगी लेकिन सबका जो यूटिलिटी जो इसका यूज होगा, ठीक है, वो किसी का क्या काम है नहीं काम है, कौन क्या करेगा नहीं करेगा, ये किसी को जवाबदेही नहीं होगा। नोबडी विल बी रिस्पॉन्सिबल। सब लोग अपने अपने एक मतलब एक इंडिपेंडेंट की तरह, अगर जिस एरिया का जो हेड है वो एक इंडिपेंडेंट के रूप में काम करेगा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर कंस्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द कंस्टिट्यूएंसी। करा क्या, अब जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स होगा सिर्फ और सिर्फ वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द, वो किस पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो उसके पास है। बट नोबल विल रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल रन। लेकिन वही बात है कि कोई ये नहीं किसी के पास ये जवाब नहीं होगा कि आखिर देश कैसे चलेगा। सब अपने अपने एरिया तो चला लेगा, लेकिन वहाँ पे एक देश कैसे चलेगा, देश का सिचुएशंस क्या होगा, अगर हर जगह पे अथी होता है तो क्या होगा, ये किसी के पता नहीं रहेगा। वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट बाई लुकिंग एट नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन टू द पंचायत इन द सेम स्टेट। कहता कि अगर हम बात करते हैं कि नॉन पार्टी बेस्ड जो पंचायत वाला जो इलेक्शन है उसमें कोई पार्टी नहीं होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं उसी में हम लोग देखते हैं क्या किस प्रकार से काम होता है, मतलब एक दूसरे को किसी को कोई वैल्यू नहीं होता, मतलब कोई भी इसी का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो चला गया तो चला गया उस पार्टी। ऑल्दो द पार्टी डू नॉट कॉन्टेस्ट फॉर्मली, इट इज जनरली नोटिस दैट द विलेज गेट स्प्लिट्स इंटू मोर देन वन फैक्शन ईच ऑफ विच पुट्स ए पैनल टू इट्स कैंडिडेट। कहता है इसका मतलब ये होगा कि विलेज क्या होता है, एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और जो पार्ट जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो उसको ही कवर करता है, बाकी को वो छोड़ देता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पॉलिटिकल पार्टी डज। और पॉलिटिकल पार्टी कहने का मतलब ये यही काम करता है। ठीक है, कि सबको एक साथ जोड़ के रखता है और हर काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, हम कल कोई जाके हम उस पार्टी को बोल सकते हैं कि आपने ये काम बोला था आपने नहीं किया, लेकिन यहाँ पे जब फ्री रहेंगे तो यहाँ पे कोई एक दूसरे का रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। दैट
इज द रीजन वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी। यही रीज़न है कि हम लोग को पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, मतलब पॉलिटिकल पार्टी अगर रहेगा तो ऐसा होगा, अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं है, चाहे वो कंट्री छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, ओल्ड और न्यू, पुराने और नए हो, डेवलप्ड और डेवलपिंग, या तो डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री, इन सारे को पॉलिटिकल पार्टीज़ का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, जो भी कंट्री है इन सबको पॉलिटिकल पार्टीज़ का ज़रूरत पड़ेंगे। अब इसके बाद है क्या कि अब पॉलिटिकल पार्टी बना कैसे, तो यहीं पे यही देखेंगे कि हाउ डज द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज डायरेक्टली लिंक टू द इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स डेमोक्रेसी। कहता है क्या पॉलिटिकल पार्टीज का स्टार्टिंग ही हुआ है क्या, जब डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव्स का जरूरत हो, व्हेनेवर देयर इज रिक्वायर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन द डेमोक्रेसी, तब पॉलिटिकल पार्टी की बात आई कि वो मेरा पार्टी है, वो मेरा आदमी है, वो मेरे कैंडिडेट है, जो उसका जो भी गलती है वो हम स्वीकार करते हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं। ठीक है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट रहेगा तो वो कोई जो रहेगा सिर्फ वही इंसान रिस्पॉन्सिबल होगा, उसका कोई अथी करने वाला नहीं होगा। एज वी हैव सीन लार्जर सोसाइटी नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हम कहते हैं क्या, जैसे हम जानते हैं क्या कि अगर सोसाइटी बड़ा हो तो वहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ताकि उस सोसाइटी में अच्छी नहीं हो, तो यहाँ पे भी डेमोक्रेसी में कुछ ऐसा ही, अगर एरिया बड़ा हो तो यहाँ पे आपका एक रिप्रेजेंटेटिव है जो क्या कर रहा है, उस एरिया को कंट्रोल कर रहा, दूसरे एरिया में आप ही का रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन दूसरा रिप्रेजेंटेटिव वो कंट्रोल कर रहा और सबको आप कंट्रोल कर रहे हैं। एज सोसाइटी बिकम लार्ज and complex, they also need some agencies to gather their views on various issues to present to the government। अब कहता है कि मान लो किसी सोसाइटी, छोटे से सोसाइटी की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ भी क्या होता है, अगर उनको कोई भी दिक्कत होता है तो एक ग्रुप होता है, वही ग्रुप मिलके क्या करता है, उसको प्रॉब्लम को आगे बढ़ाता है, ठीक है, गवर्नमेंट सरकार तक पहुँचाता है और बिना उसके कोई भी काम नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है, पॉलिटिकल पार्टी का डिमांड ही यहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़े। दे नीडेड, उनको क्या चाहिए, मतलब पॉलिटिकल पार्टी के बदले उनको चाहिए क्या, दे नीडेड some ways to bring various representatives together so that responsible government could be formed। कहता है क्या, उसको किस प्रकार का गवर्नमेंट चाहिए, मतलब ऐसा चाहिए ताकि वो रिस्पॉन्सिबल, मतलब सबको एक साथ, सब जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हो सबको एक साथ लाते हैं और इससे क्या हुआ, एक जवाबदेही, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन पाता है। दे नीडेड ए मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिस्टेन द गवर्नमेंट मेक पॉलिसी जस्टिफाई और अपोज देम। कहता है क्या, उसके बाद क्या होता है, उनको एक मैकेनिज्म के थ्रू जुट जाते हैं आपस में। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाता है और जो अपोजिशन में, अगर अब हमको सही लगता है तो उसको हम अपोज कर, सही लगता है तो क्या करते हैं हम लोग, सपोर्ट करते हैं, और गलत लगेगा तो अपोज करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दिस नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट हैज। कहता है क्या, और वही पॉलिटिकल पार्टी यही डिमांड्स को, ठीक है, यही डिमांड्स को, ज़रूरत को पूरा करता है जो रिप्रेजेंटेटिव्स का काम ही होता है। वी कैन से दैट पार्टीज आर ए नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, अगर डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रह रहे, ठीक है, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा कम होगा, मतलब गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल कम होगा, कम होने का बहुत ज़्यादा चांसेज है। इसलिए वी शुड बी मस्ट हैव ए पॉलिटिकल पार्टी, हमको एक पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए जो क्या करे, सो दैट दे कैन रिस्टेनस, मतलब हम लोग को एक साथ जोड़ के रखे। ठीक है, अब को बात यहाँ पे आती है कि हमको, हमारे पास कितने पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए। ठीक है, तो हमने जो अगला पॉइंट हमारा है कि हाउ मनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी है, तो हम लोग को हमारे पास कितना पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए, इसके बात करते हैं। इन ए डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इज़ फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी। तो अगर हम बात करते हैं अपने डेमोक्रेसी में, तो हमारे यहाँ हमारे सिटीजन्स का किसी के पे पार्ट, किसी ग्रुप में अगर हम चाहें तो हम भी 4 लोग का पार्टी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम बिल्कुल फ्री हैं पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए, लेकिन बात वही है कि फ्री होने से थोड़े होता है, चाहे हम 4 लोग मिल जाएंगे तो पार्टी बन जाएगी, नहीं। ठीक है, आपके जानने वाले भी होना चाहिए। इन दिस फॉर्मल सेंस देयर आर ए लार्जर नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री। इनका मतलब ये कह सकते हैं कि हर देश में बहुत ही बड़ी अमाउंट है, बहुत ही ज़्यादा, हर कंट्री की बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी होता है। मोर देन 750 रिकॉग्नाइज
पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब हम अपने ही देश की बात करते हैं तो हमारे यहाँ ही पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर बात करते हैं तो 750 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे यहाँ 750 क्या है पार्टीज हैं डाटा रजिस्टर्ड है। मतलब कितना पार्टीज है 750 पार्टीज हमारे पास रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शन। कहता है क्या, लेकिन क्या सारे का सारा पार्टी उतना ही इफेक्टिव है? तो आंसर क्या है, नो। कुछ पार्टी जैसे अब एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में पूरे का पूरा बच्चा क्या है पढ़ने वाला है, तो इसका भी जवाब क्या है, नो। ठीक है, कुछ बच्चे पढ़ने वाले हैं, कम पढ़ने वाले हैं, बहुत सा नहीं पढ़ने वाले, लेकिन वो भी फॉर्म भरते हैं। तो यहाँ पे वही बात है कि ये लोग भी हैं पर इनका उतना ज़्यादा दबाव मतलब इनका इफेक्ट कुछ छोटा सा एरिया पे है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा लेकिन कुछ ही पॉलिटिकल पार्टी है जो एक्टिव स्टेट में है, बाकी सब पैसिव मोड में गया हुआ है। यूजुअली ओनली हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिव इन द रेस टू विन इलेक्शन एंड फॉर्म गवर्नमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ कुछ ही पार्टी ऐसा मेरे पास है जो लड़ाई के लिए मतलब इलेक्शन के लिए तैयार है, इलेक्शन जीतना हारना उन्हीं के पे डिपेंड करता है। सो द क्वेश्चन देन इज हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर डेमोक्रेसी। तो अगला क्वेश्चन यही माइंड में आता है कि कितना कम से कम कितना पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए जो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बेटर हो। मतलब एक बेटर डेमोक्रेसी के लिए कितने पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। कहता है क्या, कुछ अगर देश की बात करते हैं जहाँ पे एक ही पार्टी है जो कंट्रोल करती है इलेक्शन को, वही इलेक्शन लड़ती है। दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। और इस प्रकार का जो गवर्नमेंट होता है, ये इस प्रकार का जो कंट्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वन पार्टी सिस्टम वाला गवर्नमेंट बोलते हैं। मतलब ये गवर्नमेंट कैसा है, वन पार्टी सिस्टम को फॉलोड करेगा। ठीक है, ये हमारी वन पार्टी सिस्टम है। In class 9, we noted that in China ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल। अगर हम चाइना की बात करते हैं, चाइना में अगर बात करते हैं वो तो अपने आप को पता नहीं क्या क्या बोलता है कि हम फुली डेमोक्रेटिक है या क्या है, लेकिन एक्चुअल क्या है वहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है वही रूल करती है। भले ही बीच में और भी है जो लोग, लेकिन ऊपर का जो मुकुट होता है वही कम्युनिस्ट पार्टी ही कंट्रोल करती है। सारा का सारा काम कम्युनिस्ट पार्टी का ही होता है। तो चाइना की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि 9th में पढ़े हैं कि चाइना किसके द्वारा रूल किया था, कम्युनिस्ट पार्टी के, तो चाइना को बोल सकते हैं दे आर द वन पार्टी सिस्टम कंट्री। Although legally speaking, peoples are free to form political party, it does not happen because the electoral system does not permit द फ्री कंपटीशन फॉर पावर। कहता है क्या कि अगर हम बात करते हैं तो वहाँ का जो लीगली अगर बात करते हैं तो वहाँ का पॉलिटिकल पार्टी बनाना वहाँ बना सकते हैं। ठीक है, फ्री है बनाने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्टोरल सिस्टम है, जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, वो उन लोगों को अलाउ नहीं करता है मतलब कंपटीशन के लिए, मतलब पावर में आने के लिए कंपटीशन के करने का। वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज ए गुड ओपिनियन बिकॉज दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। कहता है कि अगर वन पार्टी सिस्टम है तो कहीं से नहीं होता है कि हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही का मर्जी है, चाहे वो तुमको जैसे काम करवाए वैसा ही करना पड़ेगा। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट एटलीस्ट टू पार्टीज टू compete election and provide a fair chance for the competing parties to come to power। कहता किसी भी डेमोक्रेसी की बात करें, अगर आप डेमोक्रेसी कर रहे हैं, इफ़ यू आर डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, अगर आप डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी अगर आप हैं तो आपको कम से कम 2 पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए। ठीक है, ताकि लोगों को क्या मिल सके, लोग भी अपना अथी हो सके और वो लोग भी अपना पार्टीज बना सके और वो लोग इलेक्शन कम्पीट कर सके, ताकि लोगों को ऑप्शन मिले। ठीक है, कि बेटर गवर्नमेंट कौन सा है, बेटर गवर्नमेंट बनाने के लिए उनको मौका मिल जाए। ठीक है, ये हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब कहने का मतलब क्या क्या, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते हैं तो देन यू मस्ट हैव पॉलिटिकल पार्टीज, आपको पॉलिटिकल पार्टीज होना ही चाहिए। ठीक है, इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंज बिटवीन 2 मेन पार्टी। कहता कुछ ऐसे जगह पे होते हैं जनरली पावर दो लोग के बीच में पावर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 पार्टी के बीच में पावर चेंजेज होते रहते हैं। सेवरल अदर पार्टी में एग्जिस्ट कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड बीन ए फ्यू सीट्स इन द
नेशनल लेजिस्लेचर। कहता है कि और भी अलग अलग पार्टी क्या कर सकते हैं, वो तो इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, अपना नेशनल लेजिस्लेचर होता है। लेजिस्लेचर किसको बोलते हैं, जो नियम बनाने वाला, मतलब मेंबर, जो पॉलिटिकल पार्टी के जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, रूलिंग पार्टी जो होंगे और जो जीते हैं जो भी, ठीक है, तो उनका जो, जिसको हम उसको क्या बोलते हैं, जो नियम बनाने वाला जो एक पार्ट होता है हमारे डेमोक्रेसी में, उसको लेजिस्लेचर बोलते हैं। बट ओनली द टू मेन पार्टीज हैव ए सीरियस चांस ऑफ विनिंग इलेक्शन ऑफ सीट टू फॉर्म गवर्नमेंट। लेकिन क्या होता है, इस तरह गवर्नमेंट में क्या होता है, जनरली दो ही पार्टी को चांस होता है कि या तो ये जीतेगा ये हारेगा, बाकी तो ऐसे ही वोट जिसको बोलते हैं वोट काटने के लिए, ठीक है, तो बाकी वो सब कंड होते हैं, वोट काटते हैं, लेकिन यही दो ही पार्टी मेन होता है, इफेक्टिव पार्टी होता है। सच ए पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। और इस प्रकार का जो गवर्नमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टू पार्टी सिस्टम बोलते हैं, मतलब दो पार्टी में। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम आर एग्जाम्पल ऑफ टू पार्टी सिस्टम। अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड यूएसए और ये यूनाइटेड यूके, ठीक है, इन दोनों का दोनों क्या चीज़ किसका एग्जाम्पल, बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ टू पार्टी सिस्टम। ये दोनों का दोनों टू पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल हैं। इफ सेवरल पार्टीज compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with other, we call it multi-party system। कहता है क्या, अब देखिए, अभी तो इसके पहले क्या था, दो ही पार्टी। अभी क्या होगा, अगर सेवरल पार्टी, ठीक है, इलेक्शन में कम्पीट किया, ठीक है, और उसके बाद क्या, दो चांसेस तो है दो पार्टी को इलेक्शन जीतने का, ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है, मेजोरिटी वो लोग गेन नहीं कर पाते हैं। तो मेजोरिटी गेन नहीं कर पाते हैं तो क्या करते हैं, वो किसी दूसरे पार्टी से सपोर्ट लेते हैं, ठीक है, और इस प्रकार का अगर सरकार बनाया जा रहा है तो इस प्रकार का जो हम सिस्टम बोलेंगे, देन दैट वुड बी कॉल्ड एज ए मल्टी पार्टी सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम बोलते हैं। इस प्रकार से बोल सकते हैं कि हमारा इंडिया क्या है, एक मल्टी पार्टी सिस्टम, क्योंकि हमारा कोलिशन गवर्नमेंट जनरली बनता है। दस इन इंडिया बी हैव ए मल्टी पार्टी सिस्टम, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा इंडिया एक मल्टी पार्टी सिस्टम कंट्री है। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज फाउंड बाई वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन पावर। कहता है क्या, इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग पार्टी, दो अलग अलग गवर्नमेंट क्या होते हैं, अलग अलग सिस्टम कंबाइन करते हैं, अलग अलग पार्टी कंबाइन करेंगे और वही पावर कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ये मल्टी पार्टी सिस्टम। और इस प्रकार के जो गवर्नमेंट बनते हैं दैट वुड बी कॉल्ड एज ए कोलिशन गवर्नमेंट, उसको कोलिशन गवर्नमेंट हम लोग बोलते हैं। When several parties in multi-party system joins hands for the purpose of contesting election and winning power, it is called alliance or a front। कहता है क्या कि जब बहुत सारे पार्टी अपना एक साथ हाथ मिलाते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे पार्टी आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, एक साथ हाथ मिला लेते हैं ताकि वो इलेक्शन जीत जाए, ठीक है। जैसा अभी बिहार का इलेक्शन अगर आप लोग देख रहे हो तो बिहार का इलेक्शन में क्या हो रहा है, ठीक है, सब लोग अपना अलायंस बना चुका है। मतलब ये अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के साथ है क्या है, हमारे जो बहुत सारे ग्रुप्स ऐड हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी है, जदयू है, ठीक है, आरजेडी के साथ हमारा कांग्रेस वाला पार्टी है, ठीक है। तो ये सब आपस में कंबाइन हो गया ताकि हम लोग इलेक्शन जीत जाए, सो दैट वी कैन फाइट इलेक्शन हम लोग जीत जाए, ठीक है। तो अब यही अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल इन इंडिया देयर वेयर 3 मेजर अलायंस इन 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शन। कहता अगर 2004 के इलेक्शन की बात करते तो भारत में हमारे पास क्या था, ठीक है, 3 पार्टी का जनरली 3 पार्टी का अलायंस बना था। मतलब कहने का होता है अलायंस, मतलब अलायंस किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पार्टीज व्हेन कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। जब बहुत सारे पार्टी एक साथ हाथ मिला लेते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, उसको हम अलायंस बोलते हैं, ठीक है। आप ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी आप ये पॉइंट को सुने होंगे क्लास 9th में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब पढ़े होंगे तो उसमें बोला गया एलाइज पावर। एलाइज पावर में भी बोला जाता था, मतलब दो अलग अलग देश का जो पावर कंबाइन होता था, ठीक है। जैसे जर्मनी था, जर्मनी जिसके साथ कंबाइन हुआ उसका अलग ग्रुप था, बाकी ब्रिटेन रसिया वाला ये सबका अलग ग्रुप था। इस प्रकार से हम लोग देखे थे, तो इसी को अलायंस बोलते हैं। द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंसेस एंड द लेफ्ट फ्रंट। कहता है क्या, उस समय 2004 के इलेक्शन में कौन कौन थे, द नेशनल डेमोक्रेट एनडीए जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसके बाद यूपीए गवर्नमेंट और लेफ्ट फ्रंट, ये तीनों एक साथ कंबाइन हुए थे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए।
द मेजॉरिटी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मैसी एंड लीड टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अगर आप देखिए बहुत सारे लोग आप कोई भी बात करते हैं कि अगर कोई एक आप दुकान ही छोटा सा शोरूम ही खोलें, अगर उसमें बहुत सारे, कहने का मतलब जितना ज़्यादा लोग का अगर पार्टनर आपका है वो उतना ही ज़्यादा इनस्टेबल होगा। अनस्टेबल कहने का मतलब क्या, वो जल्दी ही ख़त्म होने का चांसेज है। लेकिन अगर अकेले है तो वो बोला जो उस तरह, क्योंकि उसमें क्या होता है सबका बात मानना पड़ेगा, नहीं बात मानेगा तो क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, वो अपना मेजोरिटी अपना विधायक वापस ले लेगा और आपका सरकार गिर जाएगी। एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउ ए मेजोरिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड अपोनेंट टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। कहता है इसी प्रकार से, मतलब ये बोला क्या, इसके अनुसार हुआ ये क्या कि बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं एक टाइम में, क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल जो अपोनियन हो सकते हैं, मतलब जो एक बार में दे सकते हैं, और इस प्रकार से देश अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो क्या था, दैट वे इकोलॉजी, ये हमारा किस चीज़ का इफेक्ट था, दैट वाज द इफेक्ट ऑफ है आवर डेमोक्रेसी ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट का डेमोक्रेसी। सो which of these is better? Perhaps the best answer is to this very common question is that this is not a very good question। कहता है क्या कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसा भी बोला क्या कि इसमें से कौन सा बेटर हुआ, क्या बहुत कोलिशन गवर्नमेंट बेटर होता है, ठीक है, या इसके पहले वाला गवर्नमेंट बेटर होता है। तो इस तरह के अगर आपको आंसर जानना है, ठीक है, तो आपको अगर बात करते हैं तो ये अगर हम बोलते हैं दिस इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी नहीं है, मतलब कुछ भी बोला है कि मतलब एक तो कॉमन क्वेश्चन नहीं है और उसके बाद ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी नहीं है। पार्टी सिस्टम इज़ नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज। कहता है कि पार्टी सिस्टम क्या कोई देश नहीं चूज कर सकता है, ठीक है, ये इट इवॉल्व्स ओवर ए लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, इट्स सोशल एंड रीजनल डिवीजन इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड इन सिस्टम ऑफ इलेक्शन। कहता है ये सब डिपेंड क्या चीज़ पे करेगा, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ पर डिपेंड करता है, जैसे क्या कि वो जो पार्टी है उसका नेचर कैसा, सोसाइटी का लोग का नेचर कैसा है, उनका थॉट्स कैसा है, उनका रीजनल डिवीज़न कैसा है, ठीक है। इसके साथ साथ ये देखेंगे कि वहाँ इलेक्शन का जो सिस्टम डिवीज़न है वो कैसा है। अगर इन सारी चीज़ अगर बेटर होंगे तभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। दिस कैन नॉट बी चेंज वेरी क्विकली। कहता है ये बहुत ही आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता है। ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम दैट इज कंट्रोल बाई इट्स स्पेशल। कहता है क्या, हर कंट्री अपना अपना क्या करता है, एक पार्टी सिस्टम डेवलप करता है, जो उसका स्पेशल ग्रुप्स होता है उनके द्वारा वो लीड किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन देयर कंडीशन। क्या कंडीशन है इस पर वो कंट्री वर्क करती है, ठीक है, ठीक है। तो कंडीशन बाई स्पेशल सर्कमस्टेंस, उस कंडीशन क्या है, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की बात करते हैं, इफ़ इंडिया हैज़ इवॉल्व ए मल्टी पार्टी सिस्टम इट इज़ बिकॉज द सोशल एंड जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन सच ए लार्ज कंट्री नॉट इजली एब्जॉर्ब बाई 2 और इवन 3 पार्टीज। कहता अगर हम बात करते हैं भारत में एक मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है, तो इसका भी रीजन है क्योंकि हमारे यहाँ हर जगह सोशल डिवीजन है, हर जगह हर 10 किलोमीटर बाद आपका लैंग्वेज चेंज कर जाता है, हर 500 किलोमीटर बाद आपका ड्रेस चेंज कर जाता है, हर 600-1000 किलोमीटर के बाद आपका कपड़े बदल जाते हैं, आपका कल्चर चेंज कर जाता है। तो इतने बड़े डाइवर्सिटी वाले कंट्री में एक पार्टी क्या 2 पार्टी क्या 2 से अधिक पार्टी होना तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हर ग्रुप वाले लोग अपने लोग को सपोर्ट करेंगे और इस वजह से और इसको एक दो पार्टी से कंट्रोल कर पाना भी मुश्किल होगा। इसलिए इंडिया जैसे इतने बड़े कंट्री और इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो इस कंट्री के लिए यही जो मल्टी पार्टी सिस्टम है यही बेहतर है, ठीक है। अब इसी का क्वेश्चन था ना कि कैसे, मतलब कि कौन सा बेहतर होगा, तो ये डिपेंड करता है उसके सिचुएशन पे। तो भारत का सिचुएशन कैसा है, कितना डाइवर्सिटी है, तो इस वजह से भारत ही क्या होगा, डिप्ले ये मल्टी पार्टी सिस्टम ही बेहतर है। नो सिस्टम इज आइडिया फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन। अगर बात करते हैं कि दुनिया का कोई ऐसा चीज़ है 100% सही नहीं है, 100% गलत नहीं है, उसी प्रकार की बात करते हैं कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो हर जगह के लिए आइडियल हो, ठीक है, कभी इंपॉर्टेंट हो सकता है, कभी नॉन इंपॉर्टेंट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, उसके सिचुएशन पर डिपेंड करता है कैसा चलेगा, ठीक है। आज तक के लिए यहाँ हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वी विल स्टडी अबाउट द
कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, हाउ द पॉलिटिकल पार्टीज़, कितने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और वो कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और अगर बात करें तो उसके बाद नेशनल पार्टी और जो नॉन नेशनल पार्टी की बात करते हैं, ये सब का नंबर क्या है, ठीक है। मतलब वो कैसे हम पता करेगा कि ये नेशनल पार्टी है या स्टेट पार्टी है, ठीक है। और कितने हमारे यहाँ नेशनल पार्टी ग्रुप किए गए हैं, इन सारे के बारे में वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, अगर आप मैं पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपको वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एंड सॉल्व करके आप यू कैन सबमिट टू ऑल्सो। और अगर कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय। ये क्लास 10th के लिए था भाई, याद रखना। ओके, बाय।